सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ में कलयुगी पिता ने नाबालिग बच्ची की गला दबाकर की हत्या। हत्या के दौरान सौतेली मां ने बच्ची का मुंह तकिए से दबाया। हत्या के बाद चुपचाप ब्रिजघाट पर किया अंतिम संस्कार। बच्ची के मामा और मामी के साथ भी परिजनों ने मारपीट की। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता को पकड़ा। पुलिस हिरासत में आते ही सौतेली मां की करतूत का भी खुलासा। पुलिस ने बच्ची के पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार किया। भावनपुर थाना इलाके के गोकुलधाम कॉलोनी की घटना। ये भैया 1 महीने से लड़की मुझसे बात कर रही, मौसी मुझे अपने पास बुला लो। मेरे मैं बस में बैठी हूँ, मेरे एक बार वीडियो कॉल करके ना जख्म देख लो, मुझे बेलन से मारा। 15 दिन पहले भी मुझ पर कॉल आई कि मेरी आंख पे बेलन मारा। पहले भी फोन करा लड़की ने कि स्कूल में गई, किसी मैडम को नंबर दिया। अब क्या सूचना मिली आपको? अब तो हमें ये सूचना मिली है, उनके परिवार की कोई रहने वाली है, उन्होंने फोन करा। मैंने उनसे बात करी, वो हमारे मोहल्ले की लड़की है आपुड़ की। मैंने कहा आप एक बार मेरी बहन की लड़की का पता निकालो, कैसी रह रही है। कि उन्होंने सुबह फोन करके पता निकाला कि उतर मार दी, गंगा जी में मार दी। यूँ पता निकाला मेरी बच्ची मार दी। मौत हुई है, क्या जांच में पाया गया है, क्या पूरा मामला, किसने उसकी हत्या की? देखिए 26/5/2026 को एक व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र शर्मा है, जो जहापुर के रहने वाले, रात्रि में थाना भावनपुर आकर इसके द्वारा सूचना दी गई कि इनके ही परिवार की का जो है कत्ल उसी के बाप सौतेली मां ने कर दिया है। उसमें तत्काल ही पुलिस के पहुंचे और जानकारी इकट्ठा करी। पता चला कि ये जो परिवार है गोकुलधाम कमेटी थाना भावनपुर का रहने वाला है और बीती रात गए जो क्या है उसकी बॉडी का जो है क्रियाक्रम आपुर इलाके के द्वारा कर दिया गया। जब संदेह के तौर पर जो थाने पर बुलाया गया और 27 से इनसे पूछताछ तब इन्होंने अपना जो वक्त किया है और कुछ भूपेंद्र जी द्वारा कुछ ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस से साझा की गई, जिसमें ऐसी बात हो रही है। इसमें तत्काल ही थाना भावनपुर पर संबंध धाराओं में पंजीकृत किया गया है। वे दोनों अभियुक्तों को हिरासत में परिवार ने तो जो इनके मामा ने बताया है और जो हमारा अभियुक्त है उन्होंने बताया है कि बाप है कपिल, इनके द्वारा पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, बातचीत करने के और बच्चे जानबूझ के किया जाता है। इस बात को होता था इनके बीच। उसी के दौरान घटना है वो भूपेंद्र शर्मा नाम। भूपेंद्र जी आज आप एसएसपी ऑफिस में क्या वजह है, क्या तो कारण यही है कि मेरी भांजी थी बिहार में, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। अब उसकी शादी 2009 में हुई थी, 9 नवंबर 2009। उसके बाद उससे एक बेटा एक बेटी हुई और उसके बाद मतलब 27 अप्रैल 2017 में वो भी इसी कंडीशन में हम ऐसे ही बताया कि बेड पे से गिर गई और मर गई। हम भी बोले हार्ट की पेशेंट हो गई थी जरा सेकंड स्टेज में, तो मैंने इतना नहीं करा। जबकि मेरे परिजनों ने खूब कोशिश करी कि इसका भी पोस्टमार्टम कराओ, तो मैंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसको कोई नहीं लिया। पर अब आगे बेटी अब बात कर रही थी इंस्टा पे, मेरे बहन के दूसरे बेटे थे कि मामा से कहो कि मुझे ले जाइए, मुझे मारते हैं रोज, मेरी हत्या कर देंगे कभी भी। तो कुछ नहीं, बस अब उसके बारे में जानकारी हुई कि पड़ोस से ही कि ऐसे ऐसे बेटी मार दिया था, वहाँ ब्रिजघाट ले गए। हम जैसी 3 बजे जानकारी हुई, पता लगा कि अब तक तो वहाँ हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने देखा कि अंतिम संस्कार भी हो गया, वो आए तो उनसे होक भी हुई। बस हमने पूरी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने देखो वर्कआउट किया है। पर उसमें जो उनके साक्ष्य मिटाने में उनके मेरी बहन के ससुर जगमोहन, उनका देवर अमित, ये सारे लोग तीनों चारों लोग वहाँ गए थे उसे अंतिम संस्कार करने। पर पुलिस ने दोनों को बस सौतेली माँ और पति को दोषी बनाया है। वो दोनों अभी आ रही हैं, वो घूम रहे हैं, जबकि साक्ष्य मिटाने में वो भी थे शामिल। ऐसा क्या हो गया था अगर विद्या की मौत भी हो गई थी दुकान पर, तो आपको सूचित किया जाता? हमने तो कोई सूचित ही नहीं किया। आनंद फानन कोई घर वालों को, हमारे परिवार वालों को सूचित नहीं। हमें तो पड़ोस में जानकारी दी, जिससे हमें जानकारी हुई, हम तक पहुँचे। कितनी उम्र थी विद्या की? 17 साल की। क्या नाम था? खुशबू। तो इंटर क्लास में पढ़ती थी, अब इंटर में आई थी।
जब बिटिया से बात हुई बिटिया ने क्या बताया था? बिटिया ने तो यही बताया अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ, ये वो कुछ भी करे, मामा मुझे यहाँ से ले जाओ है। और वजह क्या थी? अत्याचार सौतेली माँ थी, बस वो अपने वो हमारे बहनों जो बाहर नौकरी करते थे वो उसे उल्टा सीधा दूध प्लांट में किसी में है। तो अब मतलब क्या चाहते हैं? तो पुलिस है कि जो जो इनमें दोषी है वो उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे पुलिस ने उन्होंने अपना कबूल भी कराया कि दो जनों ने, पर साक्ष्य मिटाने में तो उनके वो क्योंकि गोकुल धाम से उसे जागती बिहार लाए हैं, जागती बिहार ला के उनके छोटे भाई अमित ने और उसके पिता ने जगमोहन साथ गए अंतिम संस्कार करने। जो उसकी दादी है, जब हमने उनसे बात करी उसका ये कहना था कि उसको उल्टी दस्त लगे थे, उसमें खत्म हुई है, उसका ये कहना। अब उसका बाप अपने आप कबूल कर रहा है यार, तुम ये बात उसकी दादी, अब तो अभी तक तो उसका बाप भी झूठ बोल रहा था। कहीं ना कहीं दादी की शादी हो सकती है। हाँ जी, सभी शामिल हैं। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।